हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चल रहे हैं अपने पार्ट 7 पे, अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो बेटा, चेतना जल्दी बताएं, क्लास नोट्स के लिए क्या करना है? व्हाट्सएप चैनल को वो करना है, फॉलो करना है। ठीक है जी, कैसे होगा? इस क्यूआर कोड को जस्ट स्कैन करके, ठीक है ना। चलो, कर लिया आपने? यस सर। चलो, हाँ जी बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या था? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे हमारे पास। एक था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अभी हम उसी पे हैं। और मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो एटलीस्ट 2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिसिंग वैल्यूज में कोई टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे, क्या क्या थे सर? हमने क्या क्या कर लिए हैं सर? हमने ड्राइंग्स कर लिया, इंटरेस्ट हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल कर लिया है, फुल सेटलमेंट कर लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर लिया है, प्रीपेड एक्सपेंस कर लिया है, डेप्रीशिएशन कर लिया है, लॉस बाय फायर कर लिया है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कर लिया है। और बस ये 3 पॉइंट हमारे बचे हैं। एक्रीव्ड इनकम, आज हम एक्रीव्ड इनकम को खत्म करेंगे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रीवियस कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, जल्दी से आ जाएं और मुझे बताएं बेटा, मैंने आपको बता रखा है एक्रीव्ड इनकम, या फिर बोलो इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट। सर, इनकम ड्यू तो हो चुकी है। ड्यू मतलब डेट तो आ गई है उसका पैसा लेने का मेरी, लेकिन अभी तक मुझे पैसे मिले नहीं है। डेट तो आ गई है, मुझे मिल जाने चाहिए थे पैसे इस दिन पर, लेकिन अभी तक मुझे वो पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है जी। जैसे कि बेटा, मान करके चले एक पर्सन की जॉब लगी 1 मार्च 2025 में, ठीक है जी। मंथ एंड कब होगा? मंथ एंड होगा 31 मार्च 2025 में, ठीक है। एक पर्सन की एक कंपनी में जॉब लगी, 1 मार्च को जॉब लगी, उसने जॉब ज्वाइन करी। पूरे महीने घर से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, काम कर रहा है। यही काम चलता रहा पूरे महीने। और घर वाले किस उम्मीद में थे कि भाई 31 तारीख को पूरा महीना हो जाएगा और इसको सैलरी मिलेगी। ठीक है जी। ये पर्सन 31 तारीख जैसे ही शाम को 8 बजे इसने सोच लिया, भैया पहली बार जॉब लगी है, 31 तारीख हो चुकी है, महीना कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। इसने बाहर गार्ड से पूछा कि सर जॉब तो खत्म हो गई है, महीना खत्म हो गया, ये बताओ लाइन कहाँ लग रही है, पैसे कहाँ से लेने सैलरी के? कह रहा भाई साहब, लाइन में नहीं लगना, सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। और अकाउंट में कब आएगी? 31 तारीख को ही नहीं आएगी, अगले महीने की 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक के बीच में मैक्सिमम सैलरी आ जाती है। 1 से लेकर 8 तक के बीच में मैक्सिमम सैलरी, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज। हर किसी कंपनी का अपना अपना, कोई कहती है 1 तारीख को दे देंगे, कोई कहती है नहीं 2 को, कोई 3 को, कोई 5 को, कोई 7 को, कोई 8 को। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज है, ठीक है जी। सैलरी कब आएगी? सैलरी आएगी मैक्सिमम मानते हैं 8th ऑफ अप्रैल 2025। जल्दी से बताओ, जो काम इस महीने किया है उसकी सैलरी कब मिलेगी? 8 अप्रैल तक अगले महीने मिलेगी। 31 तारीख को मैंने ये बातें सुनी कि सैलरी तो अगले महीने अकाउंट में आएगी, तो मैं अपने घर चला गया। शाम को जब घर पहुंचा तो घर वाले इंतजार में थे कि भैया सैलरी आएगी। अब घर वालों ने बोला बता कितनी सैलरी मिली है। उसने कहा मम्मी सैलरी तो मिली नहीं, वो तो कह रहे अभी नहीं मिलेगी, अगले महीने की 8 तारीख को मिलेगी। तो मम्मी ने कहा मतलब ये महीना खराब रहा, इस महीने तूने कोई भी पैसा नहीं कमाया? मैंने कहा मम्मी ऐसी बात नहीं है, पैसा कमा तो लिया है लेकिन अभी नहीं मिला। चिंता मत करो, चिंता मत करो, पैसा कमा लिए। जैसे ही मैंने पूरे 31 दिन काम कर लिया, मैंने पैसे कमा लिए, मेरे पास राइट आ चुका है पैसे लेने का, लेकिन अभी मिले नहीं है। चिंता मत करो, अगले महीने की 8 तारीख तक मिल जाएंगे, कंपनी की पॉलिसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक की बात ओके। सर कंपनी लेट पैसे क्यों देती है? ताकि इंप्लॉय छोड़ ना दे, ठीक है ना। कंपनी कहती है भैया 31 के 31 सैलरी इसको दे देना, हो सकता है छोड़ के चला जाए, कुछ दिन इसके अपने पास रख लो, ताकि इसको लगे अरे यार अगर मैं भाग गया तो भैया मेरे को 8 दिन की क्या पड़ जाएगी? सैलरी गंवानी पड़ जाएगी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है? डिले पेमेंट करती है, ताकि इंप्लॉय रुका रहे, भागे ना। अगर भागेगा तो नुकसान होगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो, अगर उसने 8 तारीख को जैसी उसके अकाउंट में शाम को सैलरी आई और उसने छोड़ दी कंपनी, तो 8 दिन का तो कंपनी को फायदा हो गया ना, हो गया कि नहीं? कंपनी कह रही ठीक है भाई कोई बात नहीं, चला जा, जब तक पूरे महीने काम नहीं करेगा पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो कंपनी इस तरीके से सैलरी रोक करके देती है। तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या मुझे मार्च में कुछ पैसे मिले? लेकिन क्या मैंने मार्च में कुछ कमाया भी नहीं?
कमा तो लिया है, एक अधिकार तो आ चुका है, कमा तो लिया है, लेकिन उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं मिले। कब मिलेंगे? फ्यूचर में मिलेंगे। फ्यूचर में पैसा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी से बताओ, क्या मैंने सर्विसेज और बेनिफिट प्रोवाइड कर दी है सारी? और जैसे ही मैंने सर्विसेज और बेनिफिट प्रोवाइड कर दी तो क्या हो जाती है हमारी? इनकम तो हो चुकी है सर, इनकम तो हो चुकी है, लेकिन क्या मिल गई पैसे? क्या पैसे मिल गए? अगर पैसे नहीं मिले तो कब मिलेंगे? फ्यूचर में मिलेंगे। और फ्यूचर में पैसा आएगा। और मैंने क्या कहा था, जब भी फ्यूचर में हमारे पास पैसा आता है, जिस भी चीज से हमारे पास फ्यूचर में पैसा आता है, हमें वो हमारी क्या बन जाती है? असेट बन जाती है। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये हमारे पहले के कंसेप्ट है जो अभी तक काम आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो फटाफट से देखो जरा। एक्रूड इनकम या इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट, यही था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। मतलब मैंने सारी सर्विसेज बेनिफिट तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला। कोई दिक्कत वाली बात? तो बेटा जी, प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज एंड बेनिफिट्स बट नो कैश रिसीव्ड येट। बताओ बेटा, जैसे ही मैंने पूरा महीना काम कर दिया, क्या मैंने अपनी तरफ से सारी सर्विसेज बेनिफिट दे दी? क्या मेरी इनकम हो चुकी है? हाँ सर, आपकी इनकम हो चुकी है, पैसे आपने कमा लिया। क्या मतलब था इनकम का या रेवेन्यू था? व्हेन वी प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज एंड बेनिफिट। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर दिया, मेरी कमाई हो चुकी है। ठीक है भाई साहब, पैसे बाद में मिल जाएंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? चलो जी, बट नो कैश रिसीव। बताओ बेटा, जितना कैश नहीं मिला वो मेरी क्या बन चुका है? अब राइट बन चुका है, मेरी असेट बन चुका है। सही बात है, राइट का मतलब जितने भी अधिकार मेरे पास है वो सारी की सारी मेरी क्या होती है? असेट होती है। राइट है मेरे पास। जल्दी बताओ, ये हमारी क्या बन चुकी है? असेट बन चुकी है। तो सर, अगर ये इनकम है तो ये इनकम को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। अगर ये असेट है तो असेट को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं, इनकम तो है प्लस असेट भी है। यानी कि सर, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब इनकम कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है। इनकम कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है, इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। उत्पन्न तो हो चुकी है, पैदा तो हो चुकी है, लेकिन मिली नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी बताओ, क्या एक्रूड इनकम हमारी इनकम है? और साथ ही साथ हमारी क्या है? क्या एक्रूड इनकम हमारी इनकम है? साथ ही साथ हमारी क्या है? अगर ये इनकम है तो इनकम को क्या कर देगी? और अगर ये असेट है तो असेट को क्या कर देगी? इंक्रीज। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सारी कमाइयां किसकी? कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस। अगर ये असेट है तो असेट साइड के अंदर एक नया कॉलम ओपन होगा एक्रूड इनकम का। कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक की बात ओके? चलो जी, इनकम तो है प्लस असेट भी है, तो ध्यान रखना कंक्लूजन क्या होगा? इंक्रीज इन कैपिटल। और अगर ये इंक्रीज इन असेट कर रही है तो क्या करेंगे? ओपन अ न्यू कॉलम इन द असेट साइड कॉल्ड एक्रूड इनकम। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? जल्दी से बताओ, क्या ओके है यहां तक की बात? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं एक्रूड सैलरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर, मैंने सारी सर्विसेज और बेनिफिट सैलरी से रिलेटेड दे तो दी है, लेकिन अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। तो सर, सर्विसेज और बेनिफिट दे दी है तो ये मेरी इनकम तो है, लेकिन पैसा नहीं मिला, तो ये मेरी क्या बन चुकी है? असेट बन चुकी है। ओके बेटा, यहां तक की बात? मैंने बोला एक्रूड रेंट। अच्छा, एक्रूड रेंट मतलब मैंने सामने वाले को कमरा किराए पर तो दे दिया, उसने इस्तेमाल भी कर लिया मेरा कमरा, लेकिन अभी तक उसने मेरे पैसे पे नहीं करे। तो एक्रूड इनकम का मतलब इनकम ड्यू तो हो चुकी है, बन तो गया है टाइम पैसा लेने का, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है। एक टेनेंट मेरे पास आया, किराएदार आया, वो पूरे महीने मेरे मकान में रहा, लेकिन उसने मेरे को अभी तक किराया नहीं दिया। कह रहा भाई साहब अगले महीने दे दूंगा, सैलरी थोड़ी लेट हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये रेंट मेरा कौन सा बन गया है? एक्रूड रेंट। कमा तो लिया है क्योंकि पूरे महीने वो रह लिया, मतलब मैंने रेंट उससे लेना है, मेरी इनकम तो है, लेकिन पैसा नहीं मिला, तो ये मेरी क्या बन चुकी है? असेट बन चुकी है। एक्रूड इंटरेस्ट, किसी से इंटरेस्ट के पैसे लेने थे, ब्याज के पैसे लेने थे, लेकिन अभी तक उसने नहीं दिए। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी इनकम तो है और साथ ही साथ ये आपकी क्या है? असेट है। कोई दिक्कत नहीं, इनकम है असेट है, इनकम है असेट है, इनकम है असेट है। ओके बेटा, यहां तक की बात? चलो जी, तो ये वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब जरा हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा किसके लिए है? रिवीजन के लिए है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा अच्छा है,
तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पहले स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका एक्रूड कंसेप्ट का जो एक्रूड इनकम का है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस चैप्टर में बेटा 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड। जल्दी से मेरे को सबके आंसर दो। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, बताओ कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग का अकाउंट ओपन कर देंगे, ऐड करेंगे 5000 और कैपिटल में से माइनस। शाबाश। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रेंट रुपीज 5000, कैश में से माइनस कर देंगे और जो वो लाइबिलिटी वाली सॉरी एसेट वाली साइड में ही हम फिर माइनस प्लस कर देंगे प्रीपेड। एक नया कॉलम ओपन करेंगे। नया ओपन करके उसमें से minus। चलो जी, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड, एक्रूड सैलरी। तो इसमें हम सैलरी इसका एक्रूड सैलरी अभी अभी जो सीखा है, उनको पे करनी है। एक्रूड सैलरी। एक्रूड, एक्रूड का मतलब क्या है? ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा एक्रूड सैलरी। तो इसमें हम अभी कैपिटल में प्लस कर देंगे और क्योंकि ये cash हमारी में क्या है? एसेट है। क्योंकि ये हमारी क्या है? एसेट है। कैपिटल में प्लस क्यों किया? क्योंकि ये हमारी क्या है? एसेट है। इनकम है। हाँ इनकम। इनकम है। और साथ ही साथ क्या होगा? असेट साइड में एक नया कॉलम ओपन होगा एक्रूड सैलरी का। एक्रूड सैलरी। ठीक है जी। लास्ट में है सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 2000, कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ेगा? ये कैश में हमारा प्लस हो जाएगा और वो लाइबिलिटी वाली साइड में माइनस कर देंगे। सॉरी उसमें भी प्लस हो प्लस कर देंगे। लाइबिलिटी साइड में एक नया कॉलम ओपन होगा एडवांस सैलरी या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। प्रॉब्लम आपकी आई है एक्रूड इनकम के अंदर, दोबारा से एक बार मेरे को समझाना पड़ेगा। चलो जी, क्या है? प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज एंड बेनिफिट्स बट नॉट रिसीव्ड एनी कैश। सर सर्विसेज बेनिफिट तो दे दी लेकिन पैसा नहीं मिला। सर्विसेज बेनिफिट दे दी है तो इसका मतलब मेरी इनकम तो है लेकिन पैसा नहीं मिला, तो मेरी क्या बन चुकी है? फ्यूचर में कैश आएगा। और जिन भी चीजों से फ्यूचर में कैश आता है वो हमारी क्या होती है? असेट होती है। इनकम तो है, असेट भी है। इनकम तो है, असेट भी है। तो इनकम सारी किसकी? ऑनर की। कैपिटल में क्या कर दो? ऐड। और सर ये हमारी असेट है, तो असेट के अंदर एक नया कॉलम आपको ओपन करना पड़ेगा एक्रूड इनकम का। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ जल्दी से, एक्रूड वेजेस रुपीज 5000। एक्रूड वेजेस में हाँ। हम पहले एसेट में अकाउंट ओपन कर देंगे एक्रूड वेजेस का, फिर उसमें प्लस कर देंगे। किसमें? असेट में। हाँ asset ठीक है। में और कैपिटल में भी प्लस। प्लस कर दिए। इनकम तो है, आप ना जस्ट रिपीट किया करो कि इसका मतलब क्या है। इनकम तो है, असेट भी। इनकम है तो कैपिटल में प्लस कर दो, असेट है तो असेट में नया कॉलम। और दूसरा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का दोबारा से बताओ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें हम वो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का अकाउंट खोलेंगे। हाँ, या एडवांस कमीशन भी आप खोल सकते हो। कहाँ पर? एसेट वाले कॉलम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है बेटा, ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन। हाँ, या बोलो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। कमीशन एडवांस में मिल गई। तो सॉरी, तो हम कैश में वो कर देंगे। क्या करेंगे? हाँ, एसेट में जो है और लाइबिलिटी साइड में अकाउंट ओपन करेंगे वो एडवांस कमीशन, फिर उसमें प्लस। ठीक है ना। तो ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इन्हीं में गलतियां हो सकती हैं और किसी में गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो चलो जी, तो हमने इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया। अब हमने करना है अपना फॉर्मेट कॉपी। चलो बेटा, चेतना जल्दी से बताओ, सॉल्यूशन 20 के अंदर कौन कौन से कॉलम ओपन होंगे? पहले तो ये बताओ आप क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो किसका? कैश का ओपन हो जाएगा। कैश का। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, जल्दी बताओ। इसमें तो कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा। इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ेगा? कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसका ओपन कर देंगे हम अकाउंट एसेट में
और उसमें प्लस करेंगे और कैपिटल में भी प्लस करेंगे। ठीक है जी, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, बढ़िया, आगे चलो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसका हम एसेट में पहले प्लस कर देंगे, फिर लाइबिलिटी साइड। असेट में कहाँ पर प्लस कर देंगे? कैश में। कैश में, हाँ। और फिर लाइबिलिटी साइड हम अकाउंट बनाएंगे। हाँ, कमीशन रिसीव, वो प्रीपेड कमीशन, प्री रिसीव्ड। रिसीव प्री रिसीव भी लिख सकते हो या एडवांस कमीशन भी आप लिख सकते हो। फिर उसमें प्लस कर देंगे, शाबाश। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसमें हम वो उसमें पहले तो लाइबिलिटी साइड में अकाउंट बनाएंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई भी बना सकते हो। फिर और इसमें प्लस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड। तो इसमें स्टॉक में प्लस कर देंगे और लाइबिलिटी साइड हम क्या यहाँ पे कोई क्रेडिट लिखा है? हाँ, कहाँ लिखा है? गुड सोल्ड फॉर। वो तो बेचने की है, मैं गुड्स परचेज कह रहा हूँ बेटा बस। नहीं, वो नहीं। तो मतलब वो कैश में है ना? हाँ। हाँ, तो बस फिर चलो उसके बाद बेटा गुड्स परचेज की ना यहाँ पर एक वैल्यू मेरे को चेंज करानी है आपकी। तो एक वैल्यू जरा पहले चेंज करें गुड्स परचेज की। गुड्स परचेज की वैल्यू हम कर रहे हैं 26,000 बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना? 6 की जगह 20। हाँ, 6 की जगह हम 26 कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो गुड्स परचेज है 26,000 की। लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी हम उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, वो मैं बना देता हूं। वो बनेगा डेटर का, उसका अभी हम वर्किंग नोट देख लेंगे, ठीक है ना? चलो चलो जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और हमने वो कितने का परचेज किया है? 60,000 का हमने स्टार्टेड किया है बिजनेस विद कैश। चलो सेकंड, रेंट रिसीव्ड। सर इनकम तो है भाई, इनकम है तो कैश में प्लस कर दो, कैश भी मिला है तो कैश, सॉरी इनकम है तो कैपिटल में प्लस कर दो और आपका कैश में प्लस कर दो, ठीक है जी। तो सर रेंट रिसीव हुआ है, पहली बात अगर रेंट रिसीव हुआ है, कुछ पैसा आया है तो कैश में प्लस, और सर ये हमारी इनकम है तो सारी इनकम या कमाई किसकी? मालिक की, कैपिटल में प्लस कर दो। न्यू इक्वेशन, $62 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 62। थर्ड, एक्रूड इंटरेस्ट। बताओ बेटा एक बार दोबारा से, कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा? इसमें अक्रूड इंटरेस्ट वाले में ऐड कर देंगे 500 और ठीक है, कैपिटल में ठीक है, बढ़िया। बस बेटा रिपीट करना है उसका मीनिंग, अगर मीनिंग पता है तो सब पता है। न्यू इक्वेशन, चलो जी 62,500। फोर्थ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बताओ बेटा। इसमें कैश में प्लस कर देंगे। एक सेकेंड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 है। हाँ हाँ 1000, हाँ तो कैश में प्लस कर देंगे 1000 और फिर जो लाइबिलिटी साइड था उसमें भी प्लस कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। न्यू इक्वेशन 63 500 0 प्लस 0 1000 प्लस 0 प्लस 62,500। फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
बताओ बेटा जल्दी। इसमें हम लाइबिलिटी साइड प्लस कर देंगे लाइबिलिटी साइड प्लस कर देंगे 5000 और कैपिटल साइड प्लस कैपिटल साइड, कैपिटल साइड सॉरी माइनस हाँ। सिक्स्थ है गुड्स परचेज 26,000। इसमें हम स्टॉक में प्लस कर देंगे 6000 और कैपिटल में कैपिटल नहीं करेंगे बेटा थोड़ा ध्यान से, क्या एंट्री आती है गुड्स परचेज करने की? सॉरी हम स्टॉक में प्लस कर देंगे और कैश में माइनस। अच्छा, कैपिटल पे कौन कौन सी चीजें सिर्फ इम्पैक्ट डालती हैं? एडिशनल कैपिटल। हाँ, तो क्या गुड्स खरीदना कोई एडिशनल कैपिटल है? नहीं। अच्छा, ड्राइंग्स एक डालती है इम्पैक्ट, क्या ये गुड्स खरीदना ड्राइंग्स है कोई? नहीं। क्या ये कोई प्रॉफिट है? नहीं। क्या ये कोई लॉस है? क्या ये कोई रेवेन्यू है, कोई एक्सपेंस है? नहीं, ये तो असेट है सर, गुड्स खरीदिए तो असेट आई है आपके पास। तो बेटा कंसेप्ट क्लियर रखो एकदम, कोई भी डाउट हुआ करे उसी टाइम पूछ लिया करो। चलो जी, सेवंथ पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो आपको देखना पड़ेगा। सेवंथ पॉइंट, इसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा और तब जा करके आपको ये समझ में आएगा। चलो वर्किंग नोट देखो बेटा जरा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। चलो, पर्टिकुलर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। मैं 1 मिनट फॉर्मेट बना लूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। बेटा आज से पहले आपने सेल के क्वेश्चन देखे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन बोलता था 10,000 का सामान मैंने 15,000 का सोल्ड आउट किया है। तो आप क्या कहते थे? अच्छा, दुकान में से सामान गया 10,000 का, 15,000 का कैश आया और 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। आज से पहले क्वेश्चन आपको प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देता था, आराम से निकल जाती थी, लेकिन अब वो कह रहा है नहीं, अब इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, खुद कैलकुलेट करना। मैंने कहा ठीक है, क्या हो गया भाई? चलो लो बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कह रहा है मैंने कुछ सामान कैश में बेचा है जिसकी कॉस्टिंग मेरे लिए कितने की थी? 3,000। आराम से, जो कैश में बेचा है उसकी कॉस्टिंग कितने की थी? उसकी कॉस्ट, हाँ, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, उसके आगे कौन सा अमाउंट लिखा है? 10,000। यानी कि सर जो सामान कैश में बेचा है उसकी मुझे क्या कॉस्ट पड़ी, मैंने उसे कितने का खरीदा था? 10,000 का। 1 मिनट जरा आराम से देखें, धीरे धीरे करके हम वर्किंग नोट बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस, जो सामान मैंने कैश में बेचा ऑन कैश, उसका कॉस्ट प्राइस मेरे लिए कितने का था? 10,000 का। एंड ऑन क्रेडिट, और कुछ सामान मैंने उधार पर भी बेचा है। अच्छा, जो सामान उधार पर बेचा है उसकी कॉस्टिंग मेरे लिए कितने की थी? 15। यानी कि मैंने एक सामान 10,000 का खुद खरीदा था, एक सामान 15,000 का खुद खरीदा था, ये कॉस्टिंग थी। अब मैं इतने का तो बेच नहीं दूंगा, इससे महंगा ही बेचूंगा। चलो, दूसरे वाले की कॉस्टिंग कितनी है? 15,000। पहले बताओ यहां तक की बात ओके? मैंने कहा कुछ सामान कैश में बेचा है, ये रहा, कुछ सामान क्रेडिट में बेचा है, ये रहा। मैंने कहा बेचा क्या है? मैंने कहा उस सामान की कॉस्ट प्राइस मेरे लिए थी 10,000 एक की, और एक की थी 15,000। ओके जी, तो एक बार मेरी दुकान से 10,000 का सामान गया, एक बार मेरी दुकान से 15,000 का सामान गया। ओके, चलो सर बेचा कितने का? बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ
दोनों को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। तो सर कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? सर इसको ना प्रॉफिट पर बेचा है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करूंगा तभी तो सेल प्राइस आएगा। इसको प्रॉफिट पर बेचा है एट द रेट 20%। तो सर मेरे को जो सामान 10,000 का पड़ा था, मैंने उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है? 20%। तो 20% को कैसे लिखेंगे? 20/100 या 20% भी लिख सकते थे, यानी कि कितने के प्रॉफिट पर बेचा है? 2000। ओके, अब पता चल गया। पहले दे रखा होता था, अब ढूंढना पड़ा। और कह रहा है जो सामान क्रेडिट में बेचा है 15 वाला, उसको भी 20% के ही प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि 3000। जल्दी बताओ। ओके, क्या अब मैं अपनी सेल वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? कैसे? दोनों को ऐड करके। लो बेटा, सेल प्राइस आ गया, कैश वाला भी और क्रेडिट वाला भी। सही बात है। कैश वाला कितना आ गया? 12,000 और क्रेडिट वाला कितना आ गया? 18,000। ओके, यहां तक की बात। जल्दी बताओ, इस वर्किंग नोट में कोई इशू है तो फटाफट बताओ। ओके, यहां तक की बात। चलें आगे? चलो आगे हम चल रहे हैं। अब एक एक करके जरा बात करना। पहले मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर फर्स्ट की। ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। जल्दी से बताओ, मैंने कौन कौन सी कॉस्ट का सामान बेचा 10,000 और 14,000। टोटल कितना सामान बेचा? एक 10 वाला बेचा, एक 15 वाला बेचा। तो मेरी दुकान से सामान कितने रुपए वाला चला गया? 25। तो जल्दी बताओ, अगर मेरी दुकान से 25 वाला सामान चला गया तो क्या मैं कहूं कि मेरे को यहां से माइनस करना पड़ेगा 25,000? दुकान में से कितने का सामान चला गया? 25,000 का। पहले आराम से समझ लो, लिखना बाद में। जल्दी बताओ। ओके है? क्या दुकान में से 25,000 का सामान चला गया? फर्स्ट स्टेप क्लियर है। दूसरा, कितने के प्रॉफिट पर चला गया? सर एक सामान को बेचा तो प्रॉफिट हुआ 2,000 का, दूसरे सामान को बेचा तो प्रॉफिट हुआ 3,000 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट 5,000। और ये प्रॉफिट किसका होता है? कैपिटल में क्या कर दूंगा? प्लस। चलो जी, पहली चीज तो मेरी दुकान से सामान चला गया 25,000 का, दूसरी चीज मेरे को 5,000 का हो गया प्रॉफिट। ओके, ठीक है, यहां तक की बात। चलो आगे, दो स्टेप क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड ये है बेटा, ये है पॉइंट नंबर थर्ड कैश का, और ये है पॉइंट नंबर फोर्थ क्रेडिट का। बताओ बेटा, कैश कितना आया? सर कैश तो ये आया ना 12,000। सही बात है। जल्दी बताओ, कैश कितना आया? 12,000। तो कैश के अंदर कितना प्लस होगा? 12,000। ये तो हो गई कैश की बात। और सर ये सामान जो उधार में बेचा है, तो ये जो क्रेडिट पर सामान बेचा है, इससे मेरे क्या बन जाएंगे? डेटर्स। तो एक कॉलम हमने डेटर का ओपन किया था, डेटर हमारे कितने बन जाएंगे? 18,000 के। जल्दी बताओ, अब कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो सर मेरी दुकान से सामान कितना गया? कैश में भी गया, क्रेडिट में भी गया। कैश में गया 10 का, क्रेडिट में गया 15 का। तो सर मेरी दुकान से तो 10 वाला सामान भी गया, 15 वाला सामान भी गया, टोटल सामान मेरी दुकान से चला गया 25 का। दूसरी चीज, सर प्रॉफिट कितना हुआ? चाहे कैश में बेचो तब भी मेरा ही प्रॉफिट है, चाहे क्रेडिट में बेचो तब भी मेरा ही प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 प्लस 3,000 5,000। 5,000 का प्रॉफिट कहां हो जाएगा? कैपिटल के अंदर ऐड। ओके। थर्ड चीज, सर कुछ सामान कैश में बेचा है, कुछ क्रेडिट में बेचा है, तो थोड़ा सा कैश आएगा। मैंने कहा कैश कितना है? ये रहा आपके पास 12,000 का मेरे पास कैश आ जाएगा, पॉइंट नंबर थर्ड। और सर जो सामान क्रेडिट में बेचा है उसके मेरे क्या बन जाएंगे? डेटर बन जाएंगे। कितने के? 18,000 के। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, बस हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। ओके, यहां तक की बात ठीक है जी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। चलो जी, न्यू इक्वेशन निकालो और क्वेश्चन को खत्म करो। चलो जी, बाकी सब जगह 0 0। मैंने शायद एक कैलकुलेशन ठीक नहीं करी। यहाँ पर आएगा 1,000 प्लस 5,000। चलो जी बेटा, फटाफट से। तो ये कितना हो गया? 49,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 18,000
इक्वल्स टू 1000 प्लस में 5000, मैंने यहाँ पर भी सही नहीं लिखा, इज कॉल्ड 57,500 प्लस 57,500 प्लस में 5000, 62,500। जल्दी बताएं फटाफट से, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो। एक वर्किंग नोट हमने इसके अंदर बनाया जो कि बहुत ही अच्छा था। जल्दी बताओ बेटा। ओके, यहाँ तक की बात ठीक है एकदम। क्या ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज और बोली थी शायद, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, बना सकते हैं बैलेंस शीट, जल्दी से बनाना स्टार्ट करें। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहा आपका। चलो जी, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें हैं सर? हमारे पास है कैश, एक्रूड इंटरेस्ट, स्टॉक और डेटर। कैश, एक्रूड इंटरेस्ट, स्टॉक और डेटर। कैश है हमारे पास 49, एक्रूड इंटरेस्ट है 500, 1000 और 18,000। चलो जी, उसके बाद है एडवांस कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एडवांस कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो जी, कितनी है सर? ये है 1000, 5000 और 62,500 का हमारे पास दे रखा है कैपिटल का बैलेंस। ठीक है जी। चेतना, क्या ये असेट साइड और लाइबिलिटी साइड टैली होगी क्या? सर आपका ये पॉसिबल है? क्या हुआ? मेरा तो 57 आ रहा है। कोई बेटा अमाउंट हो सकता है गलत लिख दिया हो, मैंने तो बैलेंस शीट टैली कर रही है। हाँ, अब बताओ कौन सा वाला अमाउंट, कौन सा वाला अमाउंट कह रहे हो? आपने 63,000 में 26,000 को माइनस किया। 63 कहाँ पर है बेटा? कैश में से आपने वो 26,000 माइनस किया ना। बेटा गुड्स परचेज करी थी ना हमने, अच्छा, तो आपके पास स्टॉक आ जाएगा और आपके पास से कैश चला हो जाएगा। जाएगा। क्या किया आपने? प्लस कर दिया? नहीं, मैंने 6,000 माइनस किया। अच्छा, आपने मतलब क्वेश्चन हाँ, वाले मैंने ही सा। बहुत अच्छा 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 देखा नहीं अच्छा था। अच्छा अच्छा। आपने तो बोला था ना हाँ जी हाँ जी, 26। हाँ बेटा इसको 26 कर लेना, ठीक है ना, ये करेक्शन है एक, इसको 26 कर लेना। ओके, अब करेक्ट कर लिया, बैलेंस शीट बना लो जल्दी से और खत्म करो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एक्रूड इनकम वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है, और सेकंड हमने बैलेंस शीट भी एक बना ली है, और एक जो नोट था हमारा सेल ऑफ गुड्स का वो भी हमने कवर कर लिया। चले? Yes, sir. चलो क्वेश्चन देखें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है, ये पुराने कंसेप्ट के रिवीजन पर है। हम पहले 21 करते हैं, जल्दी से बना लें फटाफट से अपना फॉर्मेट, और फिर हम चलते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन 21। इसके अंदर बेटा बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट का भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो चेतना, देखा आपने, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा आपको बैलेंस शीट के बारे में कि भाई बैलेंस शीट भी बनाओ, और ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन वो अलग। वो हमेशा सेपरेट आएगा, वो 3 ही क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो जी, फटाफट से बेटा चेतना मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 21। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। ठीक है जी। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ओपन करेंगे कॉलम किसका? कैश का, प्लस इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये है क्या? इसको बोलते क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? Accrued
शाबाश। कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा? ये हम एसेट साइड में ओपन करेंगे एक्रूड इनकम, उसमें हम प्लस कर देंगे। और दूसरा दूसरा ये क्या है हमारी? काम कर दिया, और पैसे नहीं मिले, काम कर दिया, सर्विसेज बेनिफिट दे दी, तो क्या है? कैश में भी वो कैपिटल में में प्लस हो प्लस हो जाएगा। जाएगा। इनकम तो है, जब भी एक्रूड आया करे ना तो मन से एक बार बोला करो इनकम है, असेट है। काम कर दिए तो इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगी। सर असेट भी तो है, तो असेट साइड में एक नया कॉलम ओपन हो जाएगा। प्रॉब्लम किसमें चेतना? यहाँ पर सिर्फ 4, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड। बस इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छी तरीके से करनी। इसमें सिर्फ गलतियां हो सकती हैं और कुछ नहीं। तो एक्रूड इंटरेस्ट का हम एक नया कॉलम ओपन कर लेंगे। चलो चेतना आगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसमें हम कैश में प्लस कर हाँ माइनस कर देंगे। हाँ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, तो इसमें हम हाँ, कैश में हाँ, प्लस कर देंगे। हाँ, और लाइबिलिटी साइड हाँ, अकाउंट ओपन कर देंगे रेंट इन या एडवांस, रेंट एडवांस। चलो और उसमें प्लस कर देंगे, शाबाश। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। सारे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे इसमें। इसमें प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। और तो एसेट वाली साइड ओपन हाँ हाँ हाँ, और उसमें प्लस कर देंगे और हाँ, कैश में से माइनस। सही है, बहुत बढ़िया। प्रीपेड इंश्योरेंस। चलो उसके बाद कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। क्या है ये? इसका दूसरा नाम? Outstanding शाबाश शाबाश, बढ़िया। चलो क्या पर ओपन होगा इसका? क्या क्या करेंगे? लाइबिलिटी साइड ओपन हाँ, हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बस इसका मतलब समझ लो ये चैप्टर आपका हो गया, अगर आपको ये 4 पॉइंट आ गए तो। रेंट पेड एंड कार्टेज पेड। जल्दी बताओ, दोनों के दोनों क्या है? एक्सपेंस एक्सपेंस है, तो दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हो। जल्दी बताओ, एक साथ करेंगे तो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा? कैश में से माइनस हाँ, कर देंगे। हाँ, और कैपिटल में से दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। हाँ। ठीक है ना? चलो उसके बाद एक और पॉइंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा? इसको हम वो जो हमने बनाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला, उसमें प्लस कर देंगे। और कैपिटल में से माइनस। हाँ, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है तो दोनों का एक जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। अब डिपेंड आप पे ये करता है कि आपने कॉलम कौन से ओपन करने हैं। देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के बहुत सारे कॉलम ओपन हो जाएंगे, 3 कॉलम ओपन हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअली ओपन ना करके हम सीधा ओपन करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसमें जितने भी आउटस्टैंडिंग है सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके यहाँ तक की बात? चलो बड़ी अच्छे क्वेश्चन है अब। ठीक है ना? तो अच्छे क्वेश्चन कौन से? जिसमें वो 4 पॉइंट आ जाए बस, और कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं है। चलो पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितने का? 50,000 का। सेकंड, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5,000। तो एक्रूड रेंट मैं इसको बोल सकता हूं। तो सर ये मेरी इनकम तो है लेकिन मिली नहीं है, तो ये मेरी असेट भी है। चलो जी, 5,000 5,000। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। चलो जी, न्यू इक्वेशन भी बना देते हैं।
फोर्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस कितना है? 15,000। तो कैश में से माइनस, और हमारे पास एक असेट बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस। बाकी कहीं पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलो, फिफ्थ फिफ्थ है हमारे पास कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं चेतना? आउटस्टैंडिंग। कमीशन, बिल्कुल ठीक है। 20,000, तो 20,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 20,000 आपका आउटस्टैंडिंग में प्लस हो जाएगा। चलो जी, सिक्स्थ, रेंट पेड एंड कार्टेज पेड, इसको आप एक साथ कर सकते हो। रेंट एंड कार्टेज पेड, कार्टेज मतलब किराया, रेंट होता है घर का किराया, कार्टेज मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सामान को इधर उधर लाने के लिए किराया दिया है। चलो जी, कितना है? 500 और 5,000, तो 5,500 आपका यहाँ से माइनस कैश में से, और 5,500 आपका कैपिटल में से माइनस। चलो जी, सेवंथ पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, तो 1100 का टोटल एक्सपेंस और 1100 रुपीज़ का नया लाइबिलिटी के अंदर ऐड हो जाएगा अमाउंट। सर अलग अलग कर सकते हैं क्या? हाँ जी बेटा, अलग अलग भी आप कर सकते हैं, आपका मन करे तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बार करना पड़ेगा, पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस को माइनस करो कैपिटल में से, और और उसमें आउटस्टैंडिंग में ऐड करो, और फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी को माइनस करो कैपिटल में से, और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर उसको ऐड करो। इससे बढ़िया हम एक ही बार कर लेंगे। चलो जी, ओके, बैलेंस शीट बना ले फटाफट से। चलो, कैश एक्रूड इंटरेस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश एक्रूड इंटरेस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, और लाइबिलिटी में क्या है? एडवांस रेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एडवांस रेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और लास्ट में है कैपिटल। कैश है 39,500 और 5,000 और 15,000।
उसके बाद 10,000, 21,100 और 28,400। 59,400 और 59,400 शायद मैंने गलत लिखा है, 500 रीचेक कर रहे हैं कैलकुलेशन। हाँ जी 59,500। बताएं बेटा। चले एक बार रिवाइज कर रहे हैं रिमेनिंग कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 19 के। देखें जरा, कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग। सूरज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके। उसके बाद गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। जल्दी बताओ कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें स्टॉक में हम प्लस कर देंगे कितना? 30,000 ठीक है, और कैश में से 20,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, और लायबिलिटी साइड वो क्रेडिटर्स का अकाउंट, ठीक है, 10,000। रेंट पेड इन एडवांस, इसका हम प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम बनाएंगे एसेट में और कैश में से माइनस कर ठीक है, देंगे बढ़िया। और उसमें plus अब पॉइंट नंबर 4 वाला ध्यान से देखो। सैलरीज पेड 500 एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2,000। तो आप इसको पहले बताओ एक साथ करना चाहोगे या अलग अलग? एक साथ ही कर देंगे। बताओ कैसे। इसमें हम कैश में से माइनस कर देंगे हाँ। 500 हाँ, और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे और फिर 2,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाले में प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे कैपिटल में से। तो ये तो अलग अलग किया आपने। हाँ एक साथ इन द सेंस नेट। चल पहले मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ। सिंगल सिंगल मतलब पहली चीज ये ले लो, क्योंकि दोनों एक जैसी चीज नहीं है ना। फिर हम उसमें हाँ, कैपिटल में से 500 में अलग अलग बता रहा हूँ। पहले सैलरीज पेड, सर सैलरी पेड है, मेरा खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस। सर फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग, सर खर्चा तो ये भी है क्योंकि सर्विसेज बेनिफिट ले चुका हूँ, कैपिटल में से माइनस और एक नया कॉलम लाइबिलिटी साइड में ओपन होगा, इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो सा भी करना चाहो। अब दोनों को साथ में ले लेते हैं। सैलरीज पेड 500 एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2,000। सर सैलरीज पेड 500 मतलब जेब में से 500 गए, कैश में से माइनस। सर 2,000 की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का एक नया कॉलम ओपन हो जाएगा 2,000 का। और सर सुनो, चाहे सैलरी पे कर दी 500 की, चाहे पे नहीं करी, है तो दोनों के दोनों मेरे आउटस्टैंडिंग है तो दोनों के दोनों मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो दोनों के दोनों मेरे एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग तो सिर्फ 2,000 का है ना, है तो दोनों के दोनों मेरे एक्सपेंस। तो 2,500 टोटल माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। आपकी मर्जी है अलग अलग करो, ओके। आपकी मर्जी है एक साथ करो, वो भी ओके, ठीक है ना। दोबारा से एक बार, सैलरी को आप अलग से कर सकते हो, 500 माइनस कैपिटल में से, 500 माइनस कैश में से, और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 500 की, सर वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 2,000 और एक नया कॉलम ऊपर हो जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग का या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। एक साथ करना चाहते तो सीधा बोलो, सैलरी पे कितनी करी 500, तो कैश में से 500 गए। सर सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 है, तो 2,000 का एक नया कॉलम ओपन कर लो सैलरी का। और सर सुनो, जितने की सैलरी पे कर दी या जितने की अभी पे नहीं करी, दोनों के दोनों मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो कैपिटल में से माइनस कर दो, ओके है, हो जाएगा ये। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000। इसमें हम वो कमीशन तो इसमें कैश में प्लस कर देंगे। हाँ। और जो लायबिलिटी साइड हाँ, अंदर अकाउंट ठीक है, कर देंगे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ब्रॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग से तो हाँ, कैश में से माइनस माइनस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट पार। एट पार का मतलब होता है कॉस्ट वैल्यू इक्वल टू सेल वैल्यू। कभी कभार ना हमारे रिलेटिव आ जाते हैं हमारी दुकान पे सामान लेने के लिए,
मैंने पर्सनल यूज नहीं करा, रिलेटिव आ जाते हैं सामान लेने के लिए। तो मैं क्या कहता हूँ, भाई साहब आप तो घर के ही हो, एक काम करो, जितने का सामान मुझे आया था ना मैं उतने का ही आपको बेच देता हूँ। मैंने तो यूज नहीं करा इसे, बेचा ही है, बिल भी दिया उनको, लेकिन मैंने उनको बेचा है एट पार। एट पार मतलब जितने की मुझे कॉस्ट पड़ी उतने की ही मैंने उनको सेल कर दिया। ये कैलकुलेटर मुझे आता है 200 का, बेचता भले ही मैं 300 का हूं, लेकिन आप लेने आए मेरी दुकान पे, मैंने कहा चेतना आप तो पुराने स्टूडेंट है मेरे, एक काम करो 200 का 200 पे ले जाओ। तो मैंने इसको खरीदा भी 200 का था, बेचा भी कितने का है, 200 का। इसका मतलब इस केस में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना फिर ठीक है जी। तो जल्दी बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका अकाउंटिंग क्वेश्चन में। स्टॉक में से माइनस कर देंगे कितना 10,000 और कैश में प्लस कर देंगे 10,000, कोई दिक्कत नहीं। एट पार का मतलब है कॉस्ट वैल्यू इक्वल टू सेल प्राइस, मतलब नो प्रॉफिट ऑब्लिक नो लॉस। ओके ठीक है। लास्ट है परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। क्या कहीं पे पर्सनल यूज लिखा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब शॉप के लिए खरीदी है भाई। डोमिनोज वाले बाइक पर आते हैं आपको पिज्जा डिलीवर करने के लिए, तो बाइक उन्होंने परचेज करी डोमिनोज वालों ने, किसके लिए? काम करने के लिए सर, पर्सनल यूज थोड़ी ना। रेफ्रिजरेटर ऊपर खरीदा था, पर्सनल यूज बता दिया। मोटरसाइकिल आपने बिजनेस के लिए खरीदी है, बताओ, बिल्कुल सिंपल है। कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा? कैश में से माइनस हो जाएगा कैपिटल, और सॉरी कैश में से माइनस हो जाएगा और और स्टॉक में प्लस करेंगे। दीदी ऐसे मत करो, 7वीं क्लास चल रही है, 7th क्लास चल रही है, और ये बेसिक मिस्टेक नहीं चलेंगे भाई। उसमें वो स्टॉक में प्लस बस कर बस देंगे। बस बस बस। फिर क्या होगा इसमें? मोटरसाइकिल खरीदी है बेटा, मोटरसाइकिल जस्ट लाइक मशीनरी खरीदी है बेटा। तो हाँ स्टॉक में हमारा 25,000 प्लस होगा। बेटा, मेरे को लग रहा है आज आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आपने मोटरसाइकिल खरीदी है, कैश जेब में से चला गया और मोटरसाइकिल आ गई। तो कैश में से माइनस करेंगे और स्टॉक में प्लस। स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स अच्छा, का तो मतलब है अलग account- से एक कॉलम ओपन होगा मोटरसाइकिल का। ठीक है, कहाँ चले गए थे इस कंसेप्ट के अंदर? जरा सा पॉइंट था ये वाला, दोबारा से। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 25,000। नहीं, कैश में से माइनस कर और देंगे और एसेट में अकाउंट ओपन करेंगे किसका? मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक की बात ओके है? ठीक है यहाँ तक। तो बेटा घर जाके एक बार आराम से दोबारा से सारी चीज़ों को रिवाइज करना। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, मैं आपको शो कर दूंगा कैसा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ओके करें फिर फाइनल, घर जाके बेटा और प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, ठीक है, ओके ठीक है बेटा, थैंक यू।